क्लास स्टार्ट। कर दिएगा ना? राइट। हमने क्लासलेस एड्रेसिंग स्टार्ट किया था और उसको हमने कंप्लीट भी करा दिया था। अभी तक हमारा जो आईपी एड्रेसेस था IPv4 के अंदर, वो हमने किया है क्लासफुल एड्रेसिंग, उसकी सबनेटिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग, उसकी सबनेटिंग। तो क्लासलेस एड्रेसिंग तक हम कर चुके थे। अब हमें कर रहे हैं सबनेटिंग ऑफ क्लासलेस एड्रेसिंग, है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप, देखो सबनेटिंग उसी तरीके से होती है जैसे हमारे क्लासफुल में हुआ था। माइनर डिफरेंसेस हैं, बाकी सब कुछ सेम ही है आपका, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबनेटिंग इन CIDR या क्लासलेस एड्रेसिंग। ठीक है, तो सबनेटिंग इन CIDR, सबनेटिंग इन CIDR। सबनेटिंग इन CIDR का मतलब है क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग, जिसको हम क्लासलेस एड्रेसिंग बोल रहे थे। ठीक है, इसके अंदर सबनेटिंग किस तरीके से आपकी होगी, है ना। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेके 1 बाय 1 आपको समझा रहा हूं। सबनेटिंग ऑलमोस्ट वही होती है जैसे हम क्लासफुल एड्रेसिंग में करते थे, कोई खास डिफरेंसेस नहीं है, माइनर डिफरेंसेस आते हैं और कुछ भी नहीं है ना। तो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर एग्जाम्पल है आपका। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिएगा, बाकी अपन उन सारे क्वेश्चंस को क्लास के अंदर भी करवाएंगे, है ना। और मुझे लगता नहीं कि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये है एग्जाम्पल कि सर 100.100.14/25 ये कोई भी आईपी एड्रेसेस आपको दे रखा है। मैं ये कहता हूं कि इस आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, एनआईडी कितने बिट की है। एनआईडी किसको रिप्रेजेंट करती है, 25 को स्लैश के बाद वाली, तो ये हो गया आपका 25 बिट। एचआईडी कितना हो गया सर, इसमें एचआईडी बिट कितनी है, 32 माइनस 25, यही तो मैंने बताया था ना आपको। तो 32 माइनस 25 तो कितना हो गया आपका, 7 बिट हो गया। स्लैश से मालूम चल रहा है कि ये क्लासलेस एड्रेसिंग है, क्लासफुल तो है नहीं, तो सारा काम हम क्लासलेस के हिसाब से कर रहे हैं, है ना। अब आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। सर टोटल नंबर ऑफ 5 बिट है ना आपका, 7 बिट है, तो 7 बिट में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 बिट। और मैं आपसे अगर इसको ये पूछूं कि नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ होस्ट आईपी, तो नंबर ऑफ होस्ट, तो होस्ट कितने हो सकते हैं सर, 2 की पावर 7 माइनस 2, ये सब चीज हमें बता चुका हूं आपको। तो ये हो गया 126। ठीक है, -2 क्यों किया, ये आपको मालूम है ही। सारी जो होस्ट आईडी है वो 0 होती हैं, या फिर सभी होस्ट आईडी 1 होती हैं। वो हम किसी होस्ट को अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि वो डीबी एड्रेस हो जाता है, और सबसे हम सारी होस्ट बिट को हम 0 कर देते हैं। तो वो जो नेटवर्क है, वो आईडी, वो नेटवर्क आईडी पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी बन जाती है। तो पहला एड्रेस और लास्ट एड्रेस वो किसी भी होस्ट को अलॉटेड नहीं होता, तो इसलिए हम -2 करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसी क्वेश्चंस को मैं इलोबरेट कर रहा हूं। 100.100.14 को मैं क्या कर रहा हूं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आया 0 0 0 0 1 1 1 और 0। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा, 25 बिट तो दे रखी है आपको एनआईडी बिट 8, क्योंकि एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है, 8 16 24 और 25। ये जो है
वो दे रखी है आपको एनआईडी बिट, एनआईडी बिट, और ये 7 क्या है आपकी एचआईडी वाला पार्ट हो गया, यही है ना। तो यहां तक आपका हो गया ये वाला पोर्शन, ये हो गया 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1, तो कितना हो गया 25 बिट, और ये कितना हो गया आपका 7 बिट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं सर, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो नेटवर्क है आपका, ये जो नेटवर्क है क्वेश्चन में जो गिवन है, अभी तक मैं क्लासलेस की बात कर रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं सबनेटिंग इन क्लासलेस। अब इस नेटवर्क को आपको क्या करना है, इसकी सबनेटिंग करनी है, या इस नेटवर्क को 4 सब नेटवर्क में डिवाइड करना है। सबनेटिंग क्या होती है, 4 या जितने भी सबनेट में आप डिवाइड कर रहे हो वो डिवीजन ऑफ नेटवर्क हो गया आपका। ठीक है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से ये कहता हूं कि मुझे 4 सब नेटवर्क बनाने हैं, इसके अंदर से 4 सब नेटवर्क इस ब्लॉक के अंदर से, इस आईपी एड्रेस में से। तो हम क्या करते हैं, जब सब नेटवर्क करते हैं हम बिट बोरो करते हैं होस्ट आईडी से, यही होता है ना। तो ये तो नेटवर्क आईडी है, तो इससे तो हम बोरो नहीं कर सकते, तो होस्ट आईडी क्या है अपनी, ये 7 बिट है। 4 नेटवर्क बनाने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 बिट की रिक्वायरमेंट होगी अपने पास। तो हम क्या करेंगे, इन 2 बिट्स को लेंगे 4 नेटवर्क बनाने के लिए। 4 नेटवर्क क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम 4 बनाना चाहते हैं, 6 बना लो, 8 बना लो, कितने बनाने ना वो आप कर सकते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमें 4 नेटवर्क बनाने हैं, तो कितने बिट बोरो करनी होस्ट आईडी से, 2 बिट बोरो करनी पड़ेगी। वो 2 बिट क्या होगी, वो एसआईडी बिट बन जाएंगी। ये तो एनआईडी बिट है, ये 2 बिट अगर हम बोरो करते हैं, 4 नेटवर्क अगर हमें बनाने हैं तो हम 2 बिट बोरो करेंगे होस्ट आईडी से। मैं अब सबनेटिंग सिखा रहा हूं, इसलिए ये हम कर रहे हैं, है ना, क्लासलेस एड्रेसिंग में। तो हमने क्या किया सर, हमने ये किया आपसे कि सर 100.100.100 क्या है आपके पास 0, ये तो फिक्स था आपका। अब हमने क्या किया है सर, 2 जो बिट हैं, ये वाली 2 बिट, इसको हमने बोरो कर लिया है, ये बोरो हो गया। और बाकी जो है आपकी वो क्या है 0, 111 और 0, है ना। तो अब ये क्या हो गया सर, ये तो हो गई आपका नेटवर्क आईडी, ये तो आपकी एनआईडी वाला पार्ट हो गया। ये जो 2 बिट है ये क्या हो गई आपकी एसआईडी हो गई है, सब नेटवर्क आईडी। ठीक है, और ये क्या है आपकी एचआईडी बिट, होस्ट आईडी। अब होस्ट आईडी 7 से कितनी रह गई, 5 रह गई है आपकी। ठीक है, तो हमने सब नेटवर्किंग कर दी, इसके अंदर एड्रेस था क्लासलेस वाला, है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं सर आपसे, इस 2 बिट से, ये जो 2 बिट है ना आपकी, जो सब नेटवर्क में यूज हुई है, ये 2 बिट, इस 2 बिट से टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है 00, एक बन सकता है 01, एक सब नेटवर्क बन सकता है 10 का, एक बन सकता है 11 का। ये आपका फर्स्ट सब नेटवर्क, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। एक तो आपका बन सकता है ये वाला फर्स्ट सब नेटवर्क, ये है आपका सेकंड सब नेटवर्क, ये है आपका थर्ड सब नेटवर्क, ये है आपका फोर्थ सब नेटवर्क। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 2 बिट हम यूज ले रहे हैं, तो ये 4 सब नेटवर्क बन चुके हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला वही क्वेश्चन पूछता है जो हमने क्लासफुल सबनेटिंग में किया था, है ना, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं आपसे कि आपको क्या करना है, फर्स्ट सब नेटवर्क है आपका, ये देख लीजिए आप, जो आपका फर्स्ट सब नेटवर्क है इसका क्या निकालना है सर, एसआईडी निकालना है और डीबीए निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड सब नेटवर्क का आपको क्या निकालना है, एसआईडी निकालना है और डीबीए निकालना है। ठीक है, थर्ड सब नेटवर्क है, इसका भी आपको यही लिख देता हूं मैं, थर्ड सब नेटवर्क है, इसका आपको एसआईडी निकालना है और क्या निकालना है, डीबीए निकालना है। फोर्थ सब नेटवर्क है आपका,
इसका आपको SID निकालना है और DBA निकालना है। कितने सब नेटवर्क बन रहे थे 2 बिट से? 4, क्योंकि हम 4 बना रहे थे, है ना। अब जो फर्स्ट सब नेटवर्क आया है, फर्स्ट सब नेटवर्क में जो सबनेट बिट है वो 00 है, इसकी 01 है, इसकी 10 है, इसकी 11 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? SID पार्ट और DBA। तो हम फर्स्ट सब नेटवर्क का निकालते हैं। देखो किस तरह से निकालते हैं, सेम तरीका है जो हम करते आए हैं। फर्स्ट सब नेटवर्क, इसका क्या निकालना है? SID पार्ट, और क्या निकालना था? DBA। ठीक है, तो SID क्या होगा? अब देखिए, आप क्वेश्चन में क्या था आपके पास? 100.100.100.0 था, वो फिक्स था ना आपका, ये तो NID वाला पोर्शन था, तो ये तो आपका फिक्स ही रहेगा 0। ठीक है, SID में फर्स्ट सब नेटवर्क में कौन कौन सी बिट थी आपकी? फर्स्ट सब नेटवर्क में थी आपकी 00, तो यहां भी हम क्या करेंगे सर? 00 ले ली है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ये वाला पोर्शन, ये NID वाला हो गया, ये सब नेटवर्क हो गया। अब क्या करोगे आप? SID में क्या होता है कि सारी हॉस्ट बिट, रिमेनिंग हॉस्ट बिट कितनी है? 5 बिट की बची ना आपके पास, वो सबको 0 कर दीजिए आप। 1 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आया? और DBA क्या होगा आपका? DBA में क्या होगा सर? फर्स्ट सब नेटवर्क के DBA में 100.100.100.00, ये तो नेटवर्क था, ये आपका सब नेटवर्क बिट थी, और ये क्या हो जाता है आपका 1 1 1 3 4 और 5। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इस चीज को, तो आपके पास क्या आया सर? 100.100.100 और .0, ये तो हो गया आपका SID वाला पोर्शन। और DBA क्या होगा आपको? इसको कन्वर्ट करोगे आप तो 100.100.100. ये हो जाता है आपका 31। ठीक है, लेकिन ये कौन सी एड्रेसिंग है? क्लास लेस एड्रेसिंग है, तो यहां स्लैश आएगा आपका। हाँ जी, स्लैश आएगा। अब स्लैश के बाद क्या लिखेंगे? देखो, स्टार्टिंग में मैं ये कह रहा था कि आपके पास कितनी बिट थी? ये जो नंबर था ना आपका, ये वाला जो नंबर था, इसमें क्या था सर? यही नंबर था आपका, 25 थी। 25 तो NID बिट थी और 7 आपकी HID बिट थी। लेकिन जब हमने सबनेटिंग की है, और कितने सब नेटवर्क बनाए हैं? 4 सब नेटवर्क, तो 2 बिट हमने क्या लिया था? इससे बोरो की थी HID से। तो HID में कितनी बिट बची है? 5 बिट। यही तो किया ना, 5 बिट की तो किया हमने HID 1 3 4 5। ये तो SID में काम आ गई, ये NID थी, और ये आपका हॉस्ट बिट था, तो 5 बिट आपके बची हुई है। तो आपके पास 5 बिट हो जाती है ना, तो 32 - 5 कितना बचेगा आपके पास? 27। तो ये हो जाएगा 27, और ये भी हो जाएगा 27। ठीक है, अजय इसमें कमेंट कहाँ आते हैं यार? कोई स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो दिखाई नहीं रहा इसमें। चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीजें है आपकी फर्स्ट सब नेटवर्क की SID, ये है, और आपका DBA है। SID क्या होती है? जब आप सारी हॉस्ट बिट को 0 कर देते हैं, तो वो जो नेटवर्क है वो पूरी सब नेटवर्क की ID बन जाती है। ये मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो ये DBA है आपका। अब आ जाइए आप सेकंड सब नेटवर्क पर। अब हमें निकालनी है सेकंड सब नेटवर्क। सेकंड क्या था आपका सर? 01 था। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए आप, सेकंड सब नेटवर्क, इसकी निकालनी है SID और DBA आफ्टर सबनेटिंग, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया सर? SID क्या हो गया इसका? 100.100.100। अब देखिए क्या था आपका? ये तो आपका था 0 NID वाला पार्ट। आप कौन सा ले रहे हो? सेकंड सब नेटवर्क ले रहे हो, तो आपने क्या किया? ये था 01, बाकी क्या है आपकी हॉस्ट बिट। तो ये तो हरी आपकी NID वाला पार्ट था, NID बिट थी। ये दोनों क्या हो गई आपकी? SID बिट हो गई है, सब नेटवर्क ID की बिट है। और बाकी जो बिट है वो क्या है आपकी? हॉस्ट ID की। कितनी बची? 1 2 3 4 5। इन सबको हम 0 0 कर देंगे, 0 0 0 0 0। ये हो जाएगी आपकी SID ऑफ सेकंड नेटवर्क।
इसी तरीके से हम डीबीए निकालेंगे। तो सर डीबीए क्या होगा सेकंड नेटवर्क का 100.100.100.0 यहां तक एनआईडी थी, ये 01H आपका एसआईडी वाला पार्ट था, और ये सारी बिटें 1 हो जाएंगे हॉस्ट 3 4 5। ठीक है, ये आपका डीबीए हो जाएगा। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पर आता है आपका, ये होता है आपका 100.100.100 और ये कितना है आपका 32 है ना, और ये आता है आपका 100.100.100। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे इस ऑक्टेट को, तो सारी बिट लेनी पड़ेंगी उसके अंदर, तो है ना, डेसिमल में तो पूरा ऑक्टेट कन्वर्ट होता है। और 63 आप स्लैश में क्या लिखोगे सर, अब कितनी बिट है आपके पास, होस्ट आईडी 5 है ना, तो 32 - 5 कर दो 27। ठीक है, ये है आपका सेकंड सब नेटवर्क। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए इसमें। अब है थर्ड सब नेटवर्क की एसआईडी निकालनी है और डीबीए निकालना है। हम क्या कर रहे हैं सर, अब थर्ड सब नेटवर्क का हम निकाल रहे हैं एसआईडी वाला पार्ट और डीबी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। नेटवर्क क्या है, थर्ड सब नेटवर्क। थर्ड सब नेटवर्क में क्या था आपका, थर्ड सब में 10 था आपका, है ना, सबनेट आईडी। तो हमने क्या किया सर, इसका जो एसआईडी है वो कैसे निकलेगा सर, 100.100.100। ठीक है, ये क्या है आपका 0 था, यहां तक नेटवर्क आईडी था, और थर्ड सब नेटवर्क क्या था 10 है ना आपका, तो ये हो गया 10, यही था आपका थर्ड सब नेटवर्क 10। और बाकी जो इतनी बिट है आपकी, ये हम क्या कर देंगे 1 2 3 4 5, इसको हमने कर दिया 0 0 4 5, है ना। और डीबीए में ये क्या हो जाएंगी आपकी, ये 1 हो जाएंगी 100.100.100.0, ये हो गया 10, और बाकी सारी कितनी होगी 1 1 1 1 3 4 और 5। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए किसके अंदर, डेसिमल में, तो आपके पास आ जाएगा ये 100.100.100.64। ठीक है, और इसको करोगे कन्वर्ट तो ये आ जाएगा 100.100.95। स्लैश के बाद क्या रहता है, नेटवर्क आईडी रहती है, होस्ट आईडी 5 बिट की है, तो ये कितना हो गया आपका 27। राइट, है ना। अब हम जाते हैं फोर्थ सब नेटवर्क की तरफ। फोर्थ सब नेटवर्क का क्या निकालना है, एसआईडी, और ये क्या कर रहे हैं हम, डीबी। ठीक है, तो इसकी एसआईडी कैसे निकालेंगे सर, फोर्थ सब नेटवर्क की 100.100.0 नहीं, 100 ही था ना आपका, 100.0। फोर्थ सब नेटवर्क क्या था आपका, देखो फोर्थ सब नेटवर्क था आपका 11, ये फोर्थ सब नेटवर्क था। तो हमने क्या किया, 2 बिट बोरो ली है किससे, होस्ट आईडी से, तो हमने क्या किया था, ये था 1 और 1। कितनी बिट बची होस्ट आईडी में, 5 3 4 5, है ना। अब इनको क्या कर दोगे आप, 0 कर दो, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन इसी से बना रहे हैं 5 बिट। और डीबीए कितना हो जाता है सर आपका 100.100.0.1 सबको 1 कर दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 100.100.100. इसको कन्वर्ट करोगे आप तो ये होता है आपका 96। इसको कन्वर्ट कीजिए 100.100.100 और ये 96, ये होता है 127। स्लैश कितना होगा, क्लासलेस एड्रेसिंग की बात हो रही है ना, तो क्लासलेस में ये कितना हो जाएगा, 5 बिट है, तो ये 27, ये भी आपका 27 हो गया ना आपका 27। ये है आपका 4 सब नेटवर्क, एसआईडी और एनआईडी। तरीका सेम ही है, डिफरेंस क्या आ रहा है आपका कि स्टार्टिंग जब स्लैश है ना क्लासलेस के अंदर, तो एनआईडी कैसे निकालते हैं, एसआईडी कैसे निकालते हैं,
एक तो वो है, उससे हमें HID बिट NID बिट का मालूम चल जाता है, बाद में ये स्लैश लगा के जितनी बिट बचती है उस बिट को स्लैश में इंक्लूड करना है, लिखना है उसको आपको, ठीक है। बाकी तरीका तो सेम ही है बनाने का, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका ये चीज। लेकिन अब इसमें एक चीज जो थोड़ा सा ध्यान देने की है, इन जनरल प्रोग्रामर में जो क्वेश्चन आते हैं वो MCQ आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन कुछ एग्जाम्स के अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, सबनेटिंग यहीं तक है आपकी, बाकी तो आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कई बार जहां MSQ क्वेश्चन आ जाते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, बट कई बार ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर जो ऑप्शन आपको चाहिए था वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे अब यहां तो आपको निकालना था फर्स्ट सब नेटवर्क की SID और DBA, सेकंड सब नेटवर्क की SID DBA, थर्ड सब नेटवर्क का SID DBA, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपको ट्विस्ट करता हूं, मैं ये कहता हूं कि सर मेरे पास IP एड्रेसेस इसमें कितने 2⁻7 थे, ठीक है। इनिशियल लेवल में इसमें कितने IP एड्रेस थे इसी क्वेश्चन के अंदर, आपके पास 2⁻7 IP एड्रेसेस थे, यही था। मतलब 128 बिट थे और 126 कंप्यूटर्स को, होस्ट को ये IP एड्रेस अलॉटेड किए जा सकते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 क्लासेस है, कंप्यूटर साइंस A, कंप्यूटर साइंस B, कंप्यूटर साइंस C। किसी कॉलेज के अंदर 3 सेक्शन बने हुए हैं। एक के अंदर क्या होता है कि 60 स्टूडेंट हैं, दूसरे में 30 स्टूडेंट हैं और दूसरे में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास एक IP एड्रेस, टोटल IP एड्रेस 126 है। तो अब हम ये नहीं करें कि फर्स्ट सब नेटवर्क का निकालना है, सेकंड सब नेटवर्क का IP एड्रेस क्या होगा, थर्ड का क्या होगा। हम ये कह रहे हैं कि सर क्लास A का जो हम दे रहे हैं ना, जो ब्लॉक हम क्लास A को देंगे उसका SID क्या होगा, उसका DBA क्या होगा। क्लास B को दे रहे हैं, उसका SID क्या होगा और DBA क्या होगा। क्लास C को जो हम नेटवर्क अलॉट करेंगे, IP एड्रेसेस अलॉट करेंगे, उसका SID क्या होगा और DBA क्या होगा। मतलब उन्होंने फर्स्ट सब नेटवर्क, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये खत्म कर दिए हैं, है ना। तो फर्स्ट सब नेटवर्क, सेकंड तो हम निकाल सकते हैं 0 0, मान लो 4 नेटवर्क बनाने, तो 0 हो गया आपका फर्स्ट नेटवर्क, 0 1 हो गया सेकंड, है ना, 1 0 हो गया थर्ड और फोर्थ। तो उससे हमें क्या डेसिमल में जब कन्वर्ट करते थे तो वो वैल्यू मिल जाती थी। अब इसने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो आप, इसने क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को चेंज किया है। ये काम कहां आता है, MSQ क्वेश्चंस में है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कैसे वो देगा इस क्वेश्चन को वो एक अलग बात है ना। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि सर इसी चीज को, सबनेटिंग तो यहां तक खत्म हो चुकी क्लासलेस की, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि सर एक आपके पास क्लास है CSE, कंप्यूटर साइंस का एक A सेक्शन है जिसके अंदर 60 सिस्टम्स हैं। एक है आपका CSE B, इसके अंदर 30 है, और एक है आपका CSE थर्ड सेक्शन है 30। टोटल स्टूडेंट ये है, या ये मान लीजिए 30, ये इतने कंप्यूटर्स हैं, तो टोटल कितने हो गए 120। इनको IP एड्रेसेस अलॉट करने हैं। टोटल IP एड्रेसेस कितने अपने पास 126, 2⁻7 - 2 थे आपके पास। तो ये दिए जा सकते हैं कि हाँ सर दिए जा सकते हैं, इतने सिस्टम IP एड्रेस तो हमारे पास है ही ना, 126 से लेस है, तो ये तो दिए जा सकते हैं, यहां तो करेक्ट है। बट ये दिए कैसे जाएंगे वो वाली बात होती है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि सर मान लीजिए आपके पास टोटल IP एड्रेसेस हैं, इसको इस तरह से समझो, टोटल IP एड्रेसेस हैं 2⁻27, है ना। -2 तो हम होस्ट को देने के लिए कभी, अभी हम मानते हैं 2⁻7 आपके पास टोटल IP एड्रेसेस हैं। ये टोटल IP एड्रेस है, टोटल IP एड्रेस, ठीक है। जब भी आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, या मैं कहता हूं कि इसको 2 सब नेटवर्क आपको बनाने हैं, है ना। हमें कितने बनाने, 3 बनाने, क्लास A में, क्लास B में और क्लास C में इन IP एड्रेस को अलॉकेट करना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे सर, 2 सब नेटवर्क बनाएं। जब 2 सब नेटवर्क बनाएंगे कितनी बिट लगेगी अपनी, मान लो लास्ट वाला जो ऑक्टेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होस्ट है, मान लो 3 6 7 8। तो जब हम 2 सब नेटवर्क बनाते हैं तो हमें कितनी बिट लगती है, 1 बिट। 2 बनाने के लिए, 4 बनाने के कितने लगती है, 2 बिट। तो मैंने इस पूरे नेटवर्क को, इस IP एड्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या हो गया सर, ये तो हो गया 2⁻6 IP एड्रेस इसमें आ जाएंगे, 2⁻6 IP एड्रेस इसमें आ जाएंगे, ठीक है, एक एक बिट। अब वो जो पहली बिट है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, हाँ सर ये हो सकती है,
मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इस बड़े नेटवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। अब 2 की पावर 6 कितना होता है आपके पास? 2 की पावर 6 कितना होता है आपके पास? 64 होता है ना। 2 4 8 16 32 64, ठीक है 64 है। और आपको कितने नेटवर्क की जरूरत है? आपको फर्स्ट क्लास ए को 60 की रिक्वायरमेंट है, 60 आईपी एड्रेसेस की। तो क्या 60 आईपी एड्रेस में इस जो ब्लॉक है इसको दिया जा सकता है क्या? हाँ दिया जा सकता है। तो हमने क्या किया कि सर इसमें टोटल आईपी एड्रेस है 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 होस्ट को दे सकते हैं। और हमें रिक्वायरमेंट कितनी है? 60 की रिक्वायरमेंट है। सीएसई ए को 60 की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क, ये क्लास ए को दिया जा सकता है। अब हमें देना है क्लास बी को और क्लास सी को। अब क्लास बी और क्लास सी, भाई एक बिट अगर हम लेते हैं तो एक बिट से वो बिट 0 भी हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, मतलब दो ही नेटवर्क आपके बन सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है सर? बी और सी को भी देने हैं। तो हमने क्या किया, एक बिट और बोरो कर ली, ये वाली। अब ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ये तो फिक्स हो गई आपकी। तो ये हो गया 1 0 भी हो सकती है या फिर आपकी 1 1 भी हो सकती है वाली बिट, है ना। तो हमने क्या किया सर, ये 2 की पावर 6 है, जब हमने इसको बोरो कर लिया, इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये कितना रह जाता है उसके बाद? आफ्टर उसके बाद 2 की पावर 2 से जब हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे 2 की पावर 6 को, तो ये हो जाता है 2 की पावर 5 रह जाएंगे। और इसमें भी 2 की पावर 5 आईपी एड्रेस रह जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझो एक बार, ठीक है। 2 की पावर 5 एड्रेसेस हो जाएंगे, है ना। 2 की पावर 5 कितने होते हैं आपके? 32। दो को हटा दीजिए आप, 30 30 हो गए ना आपके। तो ये आपके पास ये क्लास बी को दे दिया आपने, सीएसई बी को दे दिया। भाई इतने आईपी एड्रेस है ना जो क्लास बी को रिक्वायरमेंट थी, हाँ सर है। इसमें भी हमने क्लास सी को दे दिया, सीएसई क्लास सी। ये आईपी एड्रेसेस हमने दे दी है क्लास सी। अब देखो हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए सर, क्वेश्चन वही था आपका, क्वेश्चन था 100.100.100.0, यही था ना आपका। ये तो आपका एनआईडी वाला पोर्शन था क्वेश्चन के हिसाब से, एनआईडी था। और बाकी जो बिट थी आपकी वो क्या थी? एसआईडी बिट थी आपकी, सॉरी एचआईडी बिट थी। अब इसमें हमने क्या किया है, जब हमने क्लास ए को दिया है तो जो पहली बिट थी वो क्या थी आपकी? 0, है ना। ये आपकी एसआईडी बिट बन गई थी, है ना। ये वाली जो बिट थी वो थी एसआईडी बिट, क्योंकि हमने क्लास ए के लिए किया है। और बाकी बिट क्या है आपकी? 6 बिट, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है आपकी? एचआईडी बिट है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्लास ए का जो है सीएसई, इसकी एसआईडी आपको निकालनी है और इसका डीबीए आपको निकालना है। तो हमने क्या किया सर, एसआईडी निकालेंगे तो क्या हुआ इसका क्लास ए का, क्योंकि यही नेटवर्क अलॉट किया था ना हमने, ये वाला नेटवर्क अलॉट किया था। तो हमने क्या किया सर, 0 100.100.100. इस सबको 0 करने पर ये क्या आया आपके पास? 6 बिट थी ना ये, 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका 0, है ना। और डीबीए कितना हो गया? ये सारी बिट आपकी 1 हो जाएंगी, तो आपका हो गया 100.100.100. और ये सारी 1 होने पर आपकी क्या बन जाता है? 63, जब उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 63। और ये जो क्लासलेस एड्रेसिंग है, तो आपके पास 6 बिट हो गया ना, तो 32 माइनस 6 कर दीजिए आप, तो आपके पास हो जाएगा 26। ये 26 हो गया। ये आ गया आपका क्लास ए का एसआईडी और डीबी। ये निकालना तो हमने सिखा दिया, मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा, है ना। अब मैं ये कहता हूं सर, क्लास बी और क्लास सी का भी हमें एसआईडी और डीबी निकालना है। हाँ सर निकाल दीजिए। हमें सीएसई बी, जो क्लास बी था उसमें कितने थे, उसका हमें एसआईडी निकालना है और डीबीए निकालना है। तो हमने क्या किया सर, अब बी क्लास है, देखो बी क्लास में फर्स्ट दो बिट क्या थी? 1 0 थी, है ना। तो हमने क्या किया कि सर आईपी एड्रेस क्या था? 100.100.100.0, ये तो एनआईडी वाला पोर्शन हो गया था हमारा क्वेश्चन के हिसाब से पहले। और दो बिट हमने ले ली है इसको बनाने के लिए। तो इसकी कौन कौन सी बिट थी आपकी? 1 और 0, इसी को तो लिया था हमने। अब ये था, ये तो फिक्स हो गई थी, ये है ना आपका, ये वेरिएबल थी, ये जो बिट थी ना सेकंड वाली बिट, ये 0 भी हो सकती थी और 1 भी हो सकती थी। तो हमने क्या किया है, क्लास बी के लिए 0 और 1 है, ये आपका एसआईडी वाला पार्ट है। और जो रिमेनिंग 5 है 1 2 3 4 5, ये आपका एचआईडी वाला पार्ट है, एचआईडी पार्ट है। ठीक है। अब मुझे निकालना है क्लास सीएसई बी का
SID। तो SID में क्या होगा सर, 100.100.100, ठीक है, 001, ये तो वैसे रहेंगे, ये सारी बिट आपकी HID बिट 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और DBA में क्या होगा सर, इसका जो DBA निकलेगा क्लास बी का, DBA जो निकलेगा क्लास बी का वो क्या निकलेगा, 100.100.100.001, ये जो थी ये 1 हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। जब हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा 100। कॉन्सेप्ट में क्या बताना चाहता हूं, ये तो आप सारा वही है जो आप निकाल रहे हैं, एक बार आप निकाल लो, फिर मैं जो मेन चीज है वो बताने की कोशिश करूंगा कि 100.100.100.95 स्लैश नेटवर्क आईडी कितनी होगी, 5 बिट की है तो 27 NID हो जाएगी आपकी, 27 NID, ठीक है। अब आते हैं क्लास सी की तरफ कि सर क्लास सी क्या कहता है। क्लास सी है आपका क्लास सी, CSE क्लास सी। क्लास सी का कौन सा नेटवर्क था आपने जो अलॉट किया था, ये वाला नेटवर्क था। इसकी फर्स्ट 2 बिट तो SID बिट क्या थी आपकी, 1 1, है ना। तो आपने क्या किया, 100.100.100.0, ये NID बिट थी आपकी क्वेश्चन के हिसाब से। SID बिट क्या ली है आपने, 1 1, और बाकी जो 5 बिट हैं 3 4 5, इसके कॉम्बिनेशन से हम IP एड्रेस को अलॉट करेंगे, है ना। तो इसका क्लास CSE सी का जो SID वाला पार्ट है वो क्या होगा सर, 100.100.100.0111234 ठीक है। और जो DB वाला पोर्शन है आपका वो क्या हो जाएगा, 100.100.100.011, ये सारी बिट क्या हो जाएंगी आपकी 1 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 100.100.100, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाता है आपका 96, है ना। इसको करोगे तो हो जाता है 100.100.100.127 स्लैश क्या रहेगा, 5 बिट है तो ये 27, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कहां मूव कर रहा है आपका, आपने निकाल दिया। अभी तक हम कर रहे थे फर्स्ट सब नेटवर्क का SID, सेकंड सब नेटवर्क का, थर्ड सब नेटवर्क का, वहां से हम क्या करते थे, SID बिट को फाइंड आउट कर लेते, 00 मतलब फर्स्ट, 01 मतलब सेकंड हो गया, 10 और 1 लेकिन अब यहाँ क्या है, वो कह रहा है क्लास ए का सब नेटवर्क SID निकालना था, क्लास बी का निकालना है और क्लास सी का निकालना है। अब देखिए आप ट्विस्ट कहां आता है, मैं ये कहता हूं आपसे कि सर अब देखो आपके पास 30 थे जो आपको डिनोट करने थे, ये था ना, आपको 30 नेटवर्क देने थे या 30 IP एड्रेस क्लास सी को देने थे और क्लास बी को कितने देने थे, 30 देने थे। अब देखिए इसमें कितने हैं, 32 है, -2 कितना हो जाएगा आपका 30। अब क्या ऐसा नहीं कर सकते क्लास बी को ये वाला नेटवर्क दे दिया जाए, क्लास सी को ये नेटवर्क दे दिया जाए, भाई कॉमन सेंस वाली बात है ना। इसमें भी 30 IP एड्रेसेस है, इसमें भी 32 IP एड्रेसेस है, 2 हटा दोगे तो भी होस्ट को 30 बनते हैं ना। तो 30 IP एड्रेसेस हमने इसको क्लास बी को दिया था और ये दिया था क्लास सी को। मैं ये कहता हूं कि ये नेटवर्क मैं क्लास सी को दे सकता हूं क्या, और ये नेटवर्क मैं क्लास बी को दे सकता हूं क्या, क्या ये दिया जा सकता है क्या, यस दिया जा सकता है। यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं है, तो जैसे ही ये क्लास बी को दिया जाएगा आपको, ये क्लास सी को दिया जाएगा, तो इसकी जो सब नेटवर्क है ना SID, ये 10 हो जाएंगी और क्लास बी की क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो वहां जो IP एड्रेस है वो इंटरचेंज हो जाएगा आपका क्लास बी और क्लास सी का, है ना। उस केस में क्या होगा, आपका जो क्लास सी है, ये वाले जो IP एड्रेस आ रहे हैं ना क्लास सी का SID और NID DBA, ये क्लास बी का बन सकता है, क्लास बी का क्लास सी का बन सकता है। बात समझ में आई है नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट, हाँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। मैं ये कहता हूं हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड सब नेटवर्क नहीं दे रखा है, हमसे एक है क्लास ए का SID DBA क्या होगा, क्लास बी का SID DBA क्या होगा, क्लास सी का SID DBA क्या होगा। ये क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है 3 टाइम्स और बहुत से एग्जाम से पूछा गया है MSQ नाम से, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जहां एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर क्लास बी का क्लास सी का, मैंने ये कहा था कि ये जो नेटवर्क था
ये मैंने दिया था क्लास बी को और ये दिया था क्लास सी को, लेकिन मैं तो ये भी कर सकता हूं कि इसको मैं क्लास सी को दे दूं, इसको क्लास बी को दे दूं। तो इससे क्या फर्क होगा कि सर जो आपकी एसआईडी क्लास बी की निकली थी अब वो क्लास सी की हो जाएगी, क्लास सी की निकली थी वो क्लास बी की हो जाएगी, है ना। तो अब ये क्या हो गया सर, यहां तो सब कुछ चेंज हो गया आपका, है ना। जैसे क्लास सी है, अब यहां ये 1 1 है ना, इसकी जगह चेंज हो जाएगा ये 1 1, जो एसआईडी थी ये 1 0 1 0 हो जाएगी आपकी, और आपकी क्लास बी की थी ये क्लास, यहां क्या होगा, यहां 1 1 हो जाएगा आपका, ये 1 1 हो जाएगा। तो क्लास सी का जो एसआईडी थी वो क्लास बी की बन जाएगी, क्लास सी का जो डीबीए था वो क्लास बी का बन जाएगा, और क्लास बी की एसआईडी और डीबीए है वो क्लास सी की बन सकती है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो अब इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। ये वाली बात समझ में आई है नहीं आई, ये बता दीजिए आप, लास्ट जो मैंने बताई है। यस ये है, किसी को भी दे सकते हैं हम। अगर अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो ऐसा नेटवर्क तो दिया नहीं ना, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड सब नेटवर्क होता तो हमें फिक्स होता कि फर्स्ट सब नेटवर्क हम किसको कह रहे हैं, 0 को कह रहे हैं, सेकंड सब नेटवर्क किसको कह रहे हैं, 0 1 को कह रहे हैं, थर्ड सब नेटवर्क किसको कह रहे हैं, 1 0 कह रहे हैं, और चौथा सब नेटवर्क किसको कह रहे हैं, 1 1 को कह रहे हैं, ये ना। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं, यहां तो हमसे ये कहा है क्लास सी को बी को 30 कंप्यूटर आईपी एड्रेस करना है, इसको 30 करना है, इसको 60 करना है ना, ये कहा है आपसे। अब हो सकता है ये वाला जो ब्लॉक है वो दे दिया जाए क्लास बी को, क्लास सी को ये दिया था, अब क्लास सी को ये वाला ब्लॉक दे दिया जाए, ये वाला बी को दे दिया जाए, तो उस केस में आपकी एसआईडी और एनआईडी इंटरचेंज हो रही है आपकी, है ना, क्योंकि वहां एसआईडी बिट चेंज हो जा रही है, ये जो बिट है ना ये वाली, ये चेंज हो रही है आपकी, चेंज होती है आपकी एसआईडी और एसआईडी दोनों की है, एसआईडी और डीबीए वो दोनों चेंज हो रहे हैं आपके। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, हाँ सर ये बनती है, तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो आपने क्लास ए को दिया था नेटवर्क, है ना, जैसे ये था आपने स्टार्टिंग दिया था CSA 60 और आपको रिक्वायरमेंट थी 2 की पावर 6 ना, 62 है ना इसमें, तो इसके अंदर भी 2 की पावर 6 थे स्टार्टिंग में, जब हमने इसको 2 बार में डिवाइड किया था। देखो इसको इस तरह से समझो आप कि ये वाला टोटल नेटवर्क था। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये दोनों आंसर है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर जब हमारे पास 2 की पावर 7 आईपी एड्रेसेस थे, टोटल आईपी एड्रेस, मैंने इस नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जब 2 पार्ट में डिवाइड किया या 2 सब नेटवर्क में डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या होगा, एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक बिट हमने बोरो की है ना, एक बिट से 2 सब नेटवर्क बन गए, तो वो बिट 0 भी हो सकती थी और 1 भी हो सकती थी। जब 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस हैं दोनों के अंदर, ठीक है, और ये आईपी एड्रेसेस आपके पास है। मैंने पहले क्या लिया था सर, ये वाला ब्लॉक लिया था नेटवर्क का, क्लास ए को देने के लिए, क्लास ए को देने के लिए, लेकिन क्लास ए को ये वाला नेटवर्क भी तो दे सकता हूं मैं, ये वाला नहीं दे सकता क्या मैं, भाई इसमें भी सफिशिएंट है आपके पास, सेम नेटवर्क ही तो है, सेम आईपी एड्रेस ही तो है दोनों के अंदर, तो मैं ये सब नेटवर्क भी आपको अलॉट कर सकता हूं। मानो ये क्लास की बात नहीं हो रही है यहां पर, ये तो क्लास लेस एड्रेसिंग है, तो कोई सा भी ब्लॉक दिया जा रहा है आपको, है ना। तो बात ये हो रही है कि क्लास ए, हाँ क्लास का मतलब वो क्लास नहीं, क्लासफुल से मतलब नहीं है, यहाँ सीएसई वाली बात है, क्लास ए से मतलब क्लास को, उसको ऐसे कंफ्यूज मत होना, सेक्शन सीएसई ए है, CSE ए, कंप्यूटर साइंस ए सेक्शन को दिया है ना, ये कंप्यूटर साइंस ए सेक्शन, CSE बी, CSE ए है ना आपको, ये यहाँ क्लास से मतलब क्लासफुल एड्रेसिंग से नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ जो क्लास को मैं एड्रेस दे रहा हूं ना, मतलब जो CSE है आपकी सेक्शन है, सेक्शन ए को मैंने ये किया है, सेक्शन ए को ये दिया। तो अभी तक हमने क्या किया था, जो 0 बिट थी वो हमने क्या है, इस ब्लॉक वाली को क्लास ए को दिया है, CSE ए को दिया है, लेकिन क्या इसको नहीं दे सकते क्या, इस वाले नेटवर्क को, इसको भी दे सकते हैं। इसको देने में क्या फर्क आएगा सर, इसको देने पर ये जो सबनेट है ना आपका, ये चेंज हो रहा है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, 100.100.100.0 फिक्स था, अब जो है ना सबनेट आईडी वो हो जाएगी 1, पहले हो रही थी 0, अब इसका एसआईडी चेंज हो गया और डीबी चेंज हो गया, एसआईडी और डीबी दोनों चेंज हो चुके हैं। आप ले कोई सा भी सकते हो, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको लोगो तो गलत हो जाएगा, ये लोगों से, मैं तो कह रहा हूं मल्टीपल आंसर हो सकते हैं उस केस के अंदर। तो मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपने जो निकाला इसके हिसाब से वो नहीं दे रखा था क्वेश्चन में, ऑप्शन में ये वाला दे रखा था, तो ये भी हो सकता है आंसर,
क्योंकि आपसे फिक्स तो करा के नहीं दिया है, वो तो ये करा कि सेक्शन जो ए है उसका एसआईडी क्या होगा और डीबीए क्या होगा। हाँ बिल्कुल, तो आपको ये ऑप्शन भी हो सकता है। मान लीजिए आपने ये वाला जो सेक्शन है वो दे दिया है सीएससी को, ये वाला जो नेटवर्क है वो सीएससी ए को दे दिया है, तो ये बचा आपका बी और सी के लिए। अब बी और सी में इसका डिवीजन करेंगे, उसके बाद अगर हमने ये दे दिया तो बी और डी में क्या होगा, इसका डिवीजन होगा। जब डिवीजन होगा तो ये 2 की पावर 5 बन जाएंगे, ये 2 की पावर 5 बन जाएंगे, और सेकंड बिट क्या हो जाएगी सर, 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है आपकी, है ना। ये क्लास बी के लिए हो जाएगा, सीएससी बी के लिए, सीएससी बी के लिए, और ये हो जाएगा आपका सीएससी कंप्यूटर साइंस सी क्लास के लिए। अब इसका भी इंटरचेंज हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। इस नेटवर्क को बी को भी दे सकते हैं, इस नेटवर्क को सी को भी दे सकते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आंसर सब सही है आपके, है ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं दिया गया है, आपसे ये कहा है कि एक सेक्शन है कंप्यूटर्स का ए, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है, इसको 60 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, बाकी को 30 आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। आपके पास तो एक पूरा ब्लॉक है 2 की पावर 7 आईपी एड्रेसेस का, इसको किस तरीके से आप डिवाइड करोगे, तो जरूरी नहीं इसको दोगे, फिर ये भी दे सकते हो आप, फिर इसका डिवीजन हो जाएगा बी और सी क्लास का, तो यहां भी बी और सी ये दिया है तो सी और बी का भी इंटरचेंज हो सकता है आपका, कोई भी कॉम्बिनेशन आपका बन सकता है। तो वहां क्या है कि डबल आंसर एमएसक्यू के हिसाब से डबल ऑप्शन भी दिया जा सकता है, या कई बार ऐसा होता है कि हम सॉल्व कुछ कर रहे हैं, हमने सॉल्व किया इसके हिसाब से और आंसर दे दिया दूसरे नेटवर्क के हिसाब से, तो वहां फिर आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है ना। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन है, इन जनरल नहीं आते लेकिन आ सकते हैं, है ना। एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है। ये बात क्लियर हुई है नहीं हुई है बताएं। नहीं तो इसको दोबारा समझे कि कहना क्या चाहता है, ये पहले बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। विनोद, अजय एंड भानु, हाँ जी विनोद जी, क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट या नहीं हुआ है? क्योंकि जब हम जैसे अलॉट करेंगे ना तो एसआईडी बिट चेंज हो रही है, एसआईडी बिट चेंज होने से उसका एसआईडी वाला पोर्ट है ना, डीबीए है, वो सब चेंज हो गया ना, आपका सब नेटवर्क की जो बिट काम में आ रही है वो चेंज हो गई, तो सब कुछ चेंज हो रहा है ना? इसके जरिए मैं केवल इतनी सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि मान लीजिए ये पूरा आपका एक ब्लॉक है 2 की पावर 7 का आईपी एड्रेसेस है, इसको देखो आराम से। मैं ये कह रहा हूं केवल कि मुझे इस चीज को, इस पूरे नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करना है सर। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आपके पास 8 बिट है, 8 हाउस बिट है, समझाने के 3 4 5 6 7 8 ये हाउस बिट है। जब हम किसी भी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 सब नेटवर्क में डिवाइड करेंगे, तो कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 1 बिट की। आपने 1 बिट ले ली, ये बिट क्या है, एसआईडी की। ये क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, एक बिट से 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहला 0 ले लिया, एक 1 ले लिया। जब हम इस पूरे नेटवर्क को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 2 की पावर 6 में 7 को, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस इस ब्लॉक के अंदर है, और 2 की पावर 6 आईपी एड्रेसेस इस ब्लॉक में है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं सर, हमने ये कहा है कि दोनों के अंदर 2 की पावर 6 2 की पावर 6 है। 2 की पावर 6 कितना होता है आपका, 64 माइनस 2 62, है ना। इसमें भी 62 होस्ट को दिए जा सकते हैं, इसमें भी 62 होस्ट को दिए जा सकते हैं। अब जो कंप्यूटर साइंस सेक्शन सीएससी था आपके पास, उसको कितने कंप्यूटर्स की है, उसमें के पास 60 कंप्यूटर्स है, मतलब 60 आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है। अब उसने पूछा है कि सर सीएससी का जो है, सीएससी क्लास ए का एसआईडी क्या होगा और डीबीए क्या होगा, ये क्वेश्चन उसने पूछा है अपने से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सर हमने पहले ये कहा कि जो पहली बिट थी जिसको हमने सब नेटवर्क बिट कहा है, तो उसको हमने कहा कि सर अब हम चाहे तो इसको भी दे सकते हैं, इस ब्लॉक को भी, और इस ब्लॉक को भी दे सकते हैं, कोई भी दिया जा सकता है ना। तो जब हम इस ब्लॉक को देंगे सीएससी क्लास सेक्शन कंप्यूटर साइंस सेक्शन ए, और ये है कंप्यूटर साइंस सेक्शन ए के लिए, मान लो अगर हम 0 देते हैं वाली, तब एसआईडी और एनआईडी जो डीबी है वो अलग आएगा, और अगर हम इसको देते हैं तो आपका सीएससी ए दे दिया, तो फिर एसआईडी और डीबीए अलग आएगा, है ना। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, यह आंसर भी करेक्ट है, इसको लेते हैं तो भी सही है, इसको लेते हैं तो भी सही है। अगर हमने इसको ले लिया तो बी और सी क्लास में देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर,
इसका भी डिवीजन करना पड़ेगा, एक बिट और लेनी पड़ेगी, तो वो एक बिट है वो 0 हो सकती है या 1 1 हो सकती है। हाँ सर, ये भी हो सकती है। इसको हमने क्या किया, CSE सेक्शन सी को दे दिया, इसको दे दिया CSE सेक्शन बी को दे दिया। अब ये क्या इंटरचेंज हो सकता है क्या? हाँ सर, ये इंटरचेंज भी हो सकता है। हो सकता है सी को ये वाला दे दो और बी को ये दे दो, है ना। अब इसी तरीके से हमने इसको है ना, मान लो इसको प्लस CSE को ए को दे दिया। मैं ये कहता हूं कि सर इसको हमने दे दिया है 2 की पावर 7 IP एड्रेसेस है। 0 1 था तो ये 2 की पावर 6 हो गया, ये 2 की पावर 6 हो गया। मैंने कहा सेक्शन कंप्यूटर साइंस ए को मैंने ये वाला ब्लॉक प्लॉट कर दिया, ये ब्लॉक प्लॉट कर दिया है, ठीक है। तो और इसका था, इसको मैंने क्या किया है, आपका 0 था ना, इसको दे दिया CSE बी को। जब हमने इसको किया ये 0 था तो ये 1 हो जाएगा, दूसरी बिट ये हो जाएगी 0, इसको 0 हो जाएगी और ये 0 1 हो जाएगी। उस केस में ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 ये CSE सी हो गया है, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन हो गया आपका। और थर्ड ऑप्शन क्या है, इन तीनों दोनों का भी इंटरचेंज हो सकता है, ये थर्ड ऑप्शन हो गया आपका। तो हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने बन सकते हैं इससे? टोटल आपके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं आपके? टोटल ऑप्शंस ये हैं कि सर पहला ऑप्शन तो ये था आपका CSE सेक्शन ए, CSE सेक्शन बी, CSE सेक्शन सी, है ना। तो हमने क्या किया था, पहले ऑप्शन में जब निकाला था तो अब ये किया था कि उसका बिट लिया था 0 वाला बिट लिया था ना, इस वाला। तो ये लिया था हमने 100.100.100. ये तो 0 और ये क्या लिया था हमने, 0 लिया था, ये लिया था ना स्टार्टिंग वाला। इसको हमने क्या माना था, क्लास ए के लिए माना था, सेक्शन ए के लिए, है ना। तो ये था 0 और बाकी क्या कर दिया था 0 0 0 3 4 5 6, ये आपका SID वाला पार्ट बन गया था इसका। और NID DB वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका 100.100.100.0, ये था 0 1 1 1 1 3 4 5 6, ये आपका DB वाला पार्ट बन गया था, है ना। इसको जब हमने किया था तो हमारे पास क्या था सर 100.100.100. जब हमने इसको लिया था ना 0 वाले को, तो ये वाला जो था क्लास बी का, ये क्या था आपका 0 1 वाला था या 0 0 लिया था, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं आप। मैंने ये कहा था ना 0 0 0 3 4 5, है ना। और इसका जो DB है वो हो जाएगा आपका 100.100.100.0.0 1 1 1 1 3 4 5। इसी तरीके से क्लास सी का था 100.100.0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 100.100.100.0.00 और ये हो जाएगा 1 1 3 4 5, ये आपका DB हो जाएगा। अब ये है भाई क्लास सी और क्लास बी भी इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर आप पहला जो नेटवर्क है वो 1 वाला लोगे, सब नेटवर्क, तो 1 होगा तो ये जो है ना ये 0 की जगह 1 हो जाएगा। कहने का मतलब मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल हैं, किसी ब्लॉक में कोई सी भी क्लास आप बना के दे सकते हैं। क्लास मतलब सेक्शन से है, यहाँ पर वो क्लास नहीं, क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेक्शन की बात कर रहा हूँ, CSA ABC की। तो हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तो मल्टीपल ऑप्शन पॉसिबल हैं। मैं ये आपसे भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। MSQ आपके नहीं आते हैं, MSQ क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं प्रोग्रामर एग्जाम के अंदर, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आपने निकाला है ब्लॉक, भाई आप तो स्पेसिफिक नहीं दे रखा है ना, आपने इस ब्लॉक के हिसाब से आंसर निकाला 0 के हिसाब से, और मान लीजिए आंसर दे रखा था आपको जो CSE था उसको ये वाला ब्लॉक अलॉट किया गया था, तो अब आपका SID यहां तो 0 के हिसाब से निकाल रहे थे और आंसर दे रखा है 1 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर आंसर चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज हमें थोड़ी सी बारीकी ध्यान रखनी है। ये जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो वहां इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देता है, ये बताने की मेरी कोशिश थी, है ना। सबनेटिंग तो यहां से हो गई आपकी कंप्लीट, सबनेटिंग तो यही थी जहां तक आपको कराई थी, है ना। ये सबनेटिंग आपका यहां पर कंप्लीट था, ये सबनेटिंग वाला पोर्शन ये था ना आपका, यहां तक किया था। सबनेटिंग वैसे ही होती है जैसे क्लासफुल की डिफरेंस, माइनर डिफरेंस आ जाते हैं ना,
इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जहां स्पेसिफिकली आपको नहीं दे रखा है कि पहला सब नेटवर्क कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, तो पूरे ब्लॉक में से कुछ भी दिया जा सकता है ना, कोई सा भी ब्लॉक आपको अलॉटेड किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से एसआईडी और डीबीए चेंजेस हो जाते हैं और हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दे सकता है। तो ये चीज इसका रहेगा। अब ये बात समझ में आई है या नहीं आई है वो बता दीजिए। तो मल्टीपल आंसर, मल्टीपल एसआईडी डीबीए आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है। यहां तक बात क्लियर है? भानु एंड विनोद, आर यू सो फार क्लियर? क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं यहां करवाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये सब क्लासलेस एड्रेसिंग और उसकी सबनेटिंग पर बेस्ड है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो पुराने गेट में, नेट में, इसरो में, डीआरडीओ में, बार्क में, जो भी अच्छे एग्जाम से उसमें पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूं, क्वेश्चन 1 ये पूछा गया है गेट 2012 के अंदर। ठीक है, ये कहता है कि सर इन द नेटवर्क 200.10.11.144/27। अब ये तो मालूम चल गया क्लासलेस का है। ये 27 द फोर्थ octet in decimal of last IP address of the network which can be assigned assigned to host। ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया गेट 2012 के अंदर। और ऑप्शन इसका दे रखा है, ऑप्शन तो छोड़िए आप। अब देखिए इसने पूछा क्या है अपने से सर, ये पूछ रहा है इन द नेटवर्क दे रखा है अपने को 200.10.11.144/27 द फोर्थ ऑक्टेट ऑफ द लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो विच कैन बी असाइन टू होस्ट, मतलब जो होस्ट को अलॉट किया जाएगा वो लास्ट आईपी एड्रेस कौन सा होगा। डीबीए तो अलॉट नहीं कर सकते, डीबीए से पहला वाला क्या रहेगा, वो लास्ट एड्रेस रहेगा। अब देखिए आप, क्वेश्चन आपने को दे रखा है, 200.10.11. क्या है 144 है ना, 144/27 यही है आपके पास एड्रेस। अब देखिए आप, इसमें एनआईडी बिट कितनी है, मतलब ये आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जो फोर्थ ऑक्टेट है, लास्ट ऑक्टेट है, उसके अंदर लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा जो होस्ट को दिया जा सकता है, डीबीए के अलावा, डीबीए से पहले वाला होस्ट क्या होगा, ये पूछा है इसने बस आपसे। तो एनआईडी बिट कितनी हो जाएंगी आपके पास, 27 बिट है। ठीक है, एचआईडी बिट कितनी हो गई आपके पास, 32 - 27, तो कितनी हो गई आपके पास, 5 बिट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 2 की पावर 5, और कितने अलॉट किए जा सकते हैं, टोटल होस्ट आईपी कितनी हो सकती है आपकी, 2 की पावर 5 - 2, तो कितना हो गया आपका
32 माइनस 2 30 हो गया। ठीक है, ये तो आपका जनरल जानकारियां होगी इसकी। अब आपको निकालना है एसआईडी डीबीए, और उससे पूछा क्या गया क्वेश्चन, डीबीए से पहला वाला। तो आपने क्या किया सर, आपने जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो लास्ट ऑक्टेट को करना है अपने को, उसके तो पहले करने का मतलब ही नहीं है। 10 11 डॉट 1, जब 144 को करेंगे तो 1 0 0 1 1 2 3 4। ठीक है, ये रहा। अब इसमें कितना दे रखा है, 27 बिट एनआईडी दे रखी है। तो 8 8 16 8 24 और 27, ये जो है ये क्या है आपका एनआईडी वाला पोर्शन है, एनआईडी बिट है। और ये कितनी है आपकी, ये सारी आपकी एचआईडी बिट है। ठीक है, अब आपका पहला क्या होगा, आपका इसका एड्रेस, भाई एसआईडी क्या होगा इसका आपका 200.10.11.100 और बाकी सारी बिट को आप जीरो कर दीजिए इस कॉम्बिनेशन से, 1 2 3 4 5। ठीक है, डीबीए क्या होगा इसका 200.10.11.100 और ये क्या है सारी 1 कर दिए, 1 2 3 4 5। और आपसे वो पूछा क्या रहा है, लास्ट होस्ट एड्रेस जो अलॉट किया जा सकता है वो आपसे पूछा गया है। तो लास्ट में क्या होगा ये, तो लास्ट वाला क्या होगा आपके पास, इसको आप 200.10.11.100 और इसको जीरो कर दीजिए आप लास्ट वाले को, है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 1 3 4 और ये जीरो हो गया। तो इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 200.10.11.158। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द नेटवर्क आईडी द फोर्थ ऑक्टेट, जो फोर्थ ऑक्टेट है उसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी ऑफ डेसिमल, इन डेसिमल लिखा है ना आपने, तो ऑफ लास्ट आईपी एड्रेसेस। तो लास्ट आईपी एड्रेसेस ये था पूरा आपका, इसकी फोर्थ ऑक्टेट की डेसिमल वैल्यू, फोर्थ ऑक्टेट क्या था, ये वाला था ना आपका, ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 158। तो ये 158 आंसर है इसका, ये। अब उसने आईपी एड्रेस ना पूछ के डेसिमल वैल्यू पे पूछ लिए लास्ट ऑक्टेट की आपकी, तो वो कितनी होगी 158 हो गई। ये क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया बता दीजिए वाला क्वेश्चन। हाँ बच्चों, इज दिस सो फार क्लियर? भानु, विनोद, अजय, एंड सुरेश, क्लियर है क्या बच्चों ये? फिर आगे क्वेश्चन पे जाएं। राइट, है ना, कुछ नहीं करना है आपको, आईपी एड्रेस दे रखा है ना, ये वाला जो नेटवर्क दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है कि इस नेटवर्क का जो लास्ट होस्ट एड्रेस है जो असाइन किया जा सकता है वो आईपी एड्रेस है, उसको बताना है, उसकी लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू बतानी है, उसकी डेसिमल की। इसने पूरा आईपी एड्रेस ना पूछ के लास्ट ऑक्टेट का वैल्यू पूछ ली है, तो आपको पहले तो आईपी एड्रेस निकाल लीजिए, है ना, जैसे अपन निकालते हैं आईपी एड्रेस निकल गया है, इसकी जो लास्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू थी इसको है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, 158 आंसर है। ठीक है, सिंपल है आपका क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा गया है इसरो 2018 वाले एग्जाम में। एन ऑर्गेनाइजेशन is granted the block $150.36.0.0/16। ठीक है, ये कोई आपको ब्लॉक का आईपी एड्रेस दे रखा है। The administrator
want to create 512 subnetwork. What is the subnet mask? What is the subnet mask? What is the subnet mask? ठीक है, और ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ए ऑप्शन है 255.255.192/26। बी दे रखा है आपको 255.255.224/27। सी ऑप्शन है आपके पास 255.255.128/25। और डी ऑप्शन है आपके पास 255.255.240/28। अब क्या होगा आईपी एड्रेस, सॉरी आईपी एड्रेस सबनेट मास्क, ये क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्या पूछा है, ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड द ब्लॉक, ये ब्लॉक है, द एडमिनिस्ट्रेशन वांट टू क्रिएट 512 सबनेट, व्हाट इज द सबनेटवर्क मास्क। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे सॉल्व करोगे सर। अब आप सिंपल तरीका है जैसे करते आए हैं। आंसर सी, एक मिनट आंसर सी, हाँ करेक्ट है बानी, आंसर सी है, बिल्कुल राइट, करेक्ट आंसर करेक्ट है आपका। चलिए बता देते हैं, बाकी स्टूडेंट को हेल्प मिल जाएगी। वैसे आंसर आपका करेक्ट है, आंसर सी है इसका, है? अब देखिए इसमें आपके पास आईपी एड्रेस, ब्लॉक का आईपी एड्रेस क्या था 150.36.0.0/16। तो इसमें नेटवर्क आईडी कितनी है आपकी, एनआईडी बिट कितनी है आपकी 16 बिट है, ठीक है। और एचआईडी बिट कितनी है आपकी सर 16, 32 माइनस 16, ये 16 बिट हो गई आपकी। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि सर 252 क्रिएट करने हैं सब नेटवर्क, 512 सब नेटवर्क क्रिएट करने हैं। तो 512 को क्रिएट करने के लिए कितनी बिट चाहिए अपने पास बताइए। 512 को करने के लिए हमें 9 बिट चाहिए। 9 बिट किससे लेंगे सर, हम एचआईडी बिट से लेंगे ना आपका। तो हमारे पास कितनी बच जाएंगी, एनआईडी बिट होगी 16 और एसआईडी बिट कितनी है सब नेटवर्क, वो 9 चाहिए आपको। तो एसआईडी बिट हो गई 9 और बाकी रिमेनिंग कितनी बची है आपके पास 7 एचआईडी बची है, 7 एचआईडी बच गई। यस 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 यस, है ना। तो ये हो गया आपका 9 बिट। अब आपको क्या है सर, जब हम सबनेट मास्क करते थे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ वंस, कंटिन्यूअस जो वन होते हैं ना, नंबर ऑफ वंस इन सब नेटवर्क मास्क, क्योंकि निकालना अपने को सब नेटवर्क मास्क, नंबर ऑफ वंस इन एसएम सब नेटवर्क मास्क में वो क्या डिनोट करते हैं, एनआईडी प्लस एसआईडी को डिनोट करते हैं, एनआईडी प्लस एसआईडी को डिनोट कर रहे हैं। एनआईडी कितने बिट की है यहाँ पर 16 प्लस 9, तो टोटल कितने वंस हैं आपके पास 25। और नंबर ऑफ जीरो किसको डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन एसएम, ये क्या कर रहे हैं सर एचआईडी वाले पार्ट, तो वो कितना है आपका 7। अब आ जाइए आप क्वेश्चन की तरफ कि सर जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे ना, आपका क्या था ये था ना आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका दे रखा है। तो हमने जब इसको किया तो हमारे पास क्या है 1 1 3 4 5 सबनेट मास्क की, है ना, 3 4 5, क्योंकि ये है ना आपका नंबर ऑफ वंस एसएम है, तो 25 कंटिन्यूअस फॉर्म होंगी ऑक्टेट के अंदर, वो सबनेट मास्क को डिनोट करेगी। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 8 3 24 1 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और फिर आपने क्या किया है लास्ट में 1 और उसके बाद 0 1 2 3 4 5 7 3 3 6 7 8, ये हो गया आपका सबनेट मास्क।
ठीक है, आपने सबनेट मास्क कैसे कन्वर्ट किया, 25 बिट है ना आपकी, वो 25 बिट आ रही है ना आपकी, एनआईडी एसआईडी 25 बिट आ रही है, ये तो निकाल लिया आपने। अब 25 बिट 1 लगा दीजिए कंटिन्यूस फॉर्म में, तो हमने कंटिन्यूस फॉर्म में 1 लगा दिया और ये बन गया आपका एचआईडी वाला पार्ट। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 255.255.255 डॉट, इसको करेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक है, एचआईडी कितना है 7 है, तो 7 को 32 से माइनस करने पर कितना आ जाएगा 25। ये आपका बन जाता है सबनेट मास्क, है ना। तो ये आंसर आपका है। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यहां तक किसी को डाउट है बता दीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करके लेकर आना है, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी दे रहा हूं और 4-5 क्वेश्चंस और दूंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे, उन सबके आंसर्स मुझे बताने हैं। हालांकि मैं यहाँ सॉल्व करा दूंगा, बट कोशिश करें क्योंकि सब चीज आपको बता चुके हैं, बट केवल लैंग्वेज चेंज हो रही है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही है। सारे क्वेश्चन क्लासफुल एड्रेसिंग उसकी सबनेटिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग उसकी सबनेटिंग पर ही बेस्ड है। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो क्लासलेस एड्रेसिंग और उसकी सबनेटिंग पर है सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वाला है, इसको तो लिख ही लो आप और आप इसको करके मेरे को देना। इन IPv4 match the following host ID and with their नेटवर्क आईडी या करस्पॉन्डिंग नेटवर्क आईडी कह दीजिए, नेटवर्क आईडी मतलब मैच करवाना है, होस्ट आईडी दे रखा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग नेटवर्क आईडी आपकी क्या होगी, है ना। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ये पूछा गया है आपका ये कौन सा एग्जाम है, DRDO 2012 के, है ना। तो इसका है आपका क्वेश्चन में दे रखा है सर नेटवर्क आईडी और ये दे रखा है आपको होस्ट आईडी। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, PQR ये ऑप्शंस हैं। ये है आपका नेटवर्क आईडी है 203.207.208.0, यहां है आपके पास 203.207.160.0 और ये है आपका 207, ये है आपका 207.176.0 और होस्ट आईडी दे रखा है आपको 203.207.175.45/20। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, लेकिन कोशिश करें एक बार सारा निकाल लें। 203.207.190.37/20, ठीक है। और ये है 203.207.210.42/20, है ना। ऑप्शन भी दे देता हूं, आपको नेटवर्क आईडी दे रखा है, इससे करस्पॉन्डिंगली होस्ट आईडी कौन कौन से हैं आपके। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं आपके पास, PQR लिख लीजिए, चलो ऑप्शंस PQR। ए ऑप्शन है, P है उसका तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है, P वाले का ये वाला हो सकता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है आपका, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। ऑप्शंस के अंदर Q का 1 हो सकता है, R का 2 हो सकता है। B ऑप्शन है आपका 2 3 1, है ना। C है आपका 3 2 1 और D ऑप्शन है आपका 2 1 3। ये ऑप्शंस हैं, ये आंसर आपको फाइंड आउट करके मुझे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देना, ठीक है बच्चों। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, इसके 6-7 क्वेश्चंस और हैं, मैं वो व्हाट्सएप पे दूंगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। यहां आज आपका क्लासफुल एड्रेसिंग उसकी सबनेटिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग उसकी सबनेटिंग कंप्लीट हो चुका है।
तो आपका जो आईपी एड्रेसेस था वो फिनिश है IPv4 का। अब एक बचती है सुपर नेटिंग। अब सुपर नेटिंग मैंने आपके सिलेबस में देखा है तो कहीं मेंशन नहीं कर रखी है सुपर नेटिंग। आप कहोगे तो ऐसा करेंगे कि अपन लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा नेटवर्किंग का तब हम सुपर नेटिंग आपका ले लेंगे, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे क्लास में पूरा सुपर नेटिंग हो जाएगा। लेकिन कई बार हम ऐसा नहीं कि हम कुछ ज्यादा पढ़ लें उसका भी कोई सेंस ना निकले, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं मेंशन मैंने देखा नहीं है। देखते हैं, या तो हम सुपर नेटिंग करवा लेंगे या फिर बाद में जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में एक क्लासेस लेकर सुपर नेटिंग हम कर देंगे, या फिर आपको जैसा भी इच्छा हो, अगर आपको लगे कि सुपर नेटिंग भी कराना है तो मैं सुपर नेटिंग भी करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम जाएंगे IPv4 हेडर्स फॉर्मेट पर। हेडर फॉर्मेट पे है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और फ्रेगमेंटेशन है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, और दूसरे नेटवर्किंग लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं और उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी डिस्कस इन अपकमिंग ऑफ क्लासेस। ठीक है बच्चों, साथ के साथ सारे क्वेश्चंस को आप करते रहिए। इस जो IP एड्रेसेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार आप कर लें, और कोशिश करें, मैं भले आपको 6-7 दिन का टाइम दे दूंगा, अपन उसमें जितने भी पुराने एग्जाम में जो मैंने PDF दी है आपकी, शायद 90 पेजेस की है, ये सारे जो पुराने जो क्वेश्चंस हैं इनको भी एक बार आप निकाल लें इससे रिलेटेड, है ना। ये सारे में बाकी आपका ग्रीक्स फॉर ग्रीक है, वैसे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे PDF में, क्योंकि PDF में जो क्वेश्चन दिए हैं वो सब वहीं से लिए हुए हैं, उनका कंपाइलेशन कर दिया है एक जनरल फॉर्मेट में, है ना। तो कहीं से भी करें आप, जो भी क्वेश्चन जहां से भी आपको मिलते हैं IP एड्रेसेस के जो आपके सिलेबस में है, क्लासफुल एड्रेसिंग उसकी सबनेटिंग, क्लासलेस उसकी सबनेटिंग, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता हो XYZ, या किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे DRDO हो, नेट हो, गेट हो, आपको सारे मिल जाएंगे क्वेश्चंस नेट के अंदर। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल रेस्पॉन्ड यू अकॉर्डिंगली द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आज क्लास हम ऑफ करते हैं। थैंक्स फॉर द क्लास।